हाय गाइस, लेक्चर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम फाइंड और सर्च के फार्मूलाज को जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके दरमियान डिफरेंस को देखेंगे और फिर राइट और लेफ्ट फार्मूला की एप्लीकेशन को भी थर्ड पे देखेंगे। आए टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। दोस्तों, मेरे सामने एक एक्सेल की शीट खुली हुई है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। अब आप अगर मालूम करना चाहते हो इस टेक्स्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक करैक्टर का नंबर मालूम करना चाहते हो, जैसे देखिए इसमें आइए और मैं मालूम करना चाहूँ इस पूरे टेक्स्ट में जो टी आया है वो कौन से नंबर पर है, तो वो देखिए वो पहली पोजीशन पर है, एच दूसरी पोजीशन पर है। अब इसको यहाँ से टेक्स्ट में आप ये टेक्स्ट के डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम फाइंड सर्च को देखने वाले हैं। इसी तरह राइट और यहाँ पर ही लेफ्ट होगा, इनको देखेंगे। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर फाइंड आउट क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मैं इस टी को फाइंड करना चाहता हूँ विद इन टेक्स्ट, यानी किस में से फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके लिख देता हूँ। अब देखिए वो मुझे क्या बता रहा है, टी कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर। अब अगर मैं कहूँ कि एच को फाइंड आउट कर दो तो देखिएगा वो मुझे बता रहा है एच दूसरे नंबर पर है। इसी तरह मैं ये मालूम करना चाहूँ कि बाबर कौन से नंबर पर है, देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, बाबर, और लिख कर एंटर करता हूँ। वो मुझे बता रहा है 26 नंबर वाला। अभी रुकिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला नहीं, मैं मालूम करना चाहता हूँ अगर कि ये बाबर कौन से नंबर पर है। अब ये तो मुझे पता लग गया ये 26 नंबर पर है ये वाला बाबर, लेकिन यहाँ पर जो बाबर लिखा है मैं उसका मालूम करना चाहता हूँ। तो मैं इसके आगे क्या लगाता हूँ, 27, यानी वो 27 से अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर दें। जो ही मैं ओके करूँगा अब वो मुझे बता रहा है ये वाला बाबर कौन से नंबर पर है। अब देखिए सर्च भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। फ़र्क क्या है, अब मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर ले लीजिए, मैं अगर इस बाबर को बी छोटा करूँ, देखिएगा यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है कि मेरे यहाँ पर जो बाबर है इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, ये क्या है, इसका ये बी कैपिटल लेटर है, जबकि यहाँ पर फाइंड में मैंने इसको छोटा लिख रखा है। तो ये जो फाइंड है, फाइंड का फार्मूला केस सेंसिटिव है, यानी अगर आप यहाँ पर छोटा लगाएंगे तो वो एग्जैक्टली उसको मैच करेगा, और अगर मैच करते हुए वो फाइंड करेगा नहीं उसको मिल रहा तो यहाँ पर वो एरर दे दिया। अब इसी को यहाँ पर देखिए मैं अगर लिख दूँ सर्च, तो अब देखिए सर्च इसको फाइंड करके ला रहा है। तो पता क्या चला कि जो सर्च है वो केस सेंसिटिव नहीं है, यानी अगर उसको अगर आप छोटा भी देंगे तो भी वो फाइंड कर लाएगा। एक और बड़ा फ़र्क भी है, मिसाल के तौर के ऊपर लिखिए मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि ये टॉप प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड ये कौन से नंबर पर है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप, आगे मैं डाल देता हूँ स्टेरिक डालकर आखिरी डिजिट वर्ल्ड को लिख रखता हूँ। तो आप देखिए अब ये उसको भी फाइंड आउट करके ले गए, यानी ये जिसे हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं उसे भी सर्च एक्सेप्ट करता है, जबकि आप फाइंड में जाइए तो फाइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए फाइंड में एरर दे दिया। अब चलते हैं थोड़ा, मैं आपको दो राइट और लेफ्ट के फार्मूला बताता हूँ, फिर मैं फाइंड। अच्छा अब यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख रखा है, और अगर मैं यहाँ से जाकर लेफ़्ट के फार्मूला को यूज़ करूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ और मैं कहता हूँ KAMRAN, ये 6 डिजिट्स सिर्फ मुझे ज़रूरत है लेफ़्ट वाले, ओके करूँगा, देखिए ये कामरान आ गया। और जब मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा तो देखिए वो सारे लेफ़्ट वाले उठा कर ले आया है, कहाँ तक, नंबर 6 तक। लेकिन रुकिए, यहाँ पर जब उसने उठाया तो यहाँ भी वो यहाँ पर F तक उठा लाया। जब यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, अली और आगे SH को उठा लाया। जबकि जो डिजिट्स 6 तक मुकम्मल होते हैं जैसे शाहिद है या कामरान, उनको तो ठीक लाया, लेकिन यहाँ पर तो इसने गलती कर दी। अब
अब आपको फाइंड की एप्लीकेशन बताता हूँ कि फाइंड की एप्लीकेशन क्या है। देखिए इसको इसी तरह लिखा है। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब देखिए मैं आया लेफ़्ट A2 इसी तरह। अब मैं यहाँ पर फाइंड का फार्मूला लगाता हूँ, फाइंड। अब देखिए फाइंड क्या करना चाहता हूँ मैं स्पेस को फाइंड करना चाहता हूँ। अब देखिएगा किस में से, अब देखिए मैं इस टेक्स्ट को लिख देता हूँ, इसमें से फाइंड आउट करना चाहता हूँ। और अब देखिए अब ये ठीक हो गया ना। अब इसी को मैं करता हूँ यहाँ पर भी कॉपी। अब देखिए अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, देखिए आ गया ना, करेक्ट हो गया। अब वो हादी, अली, शाहिद, अब सबको बिल्कुल ठीक लेकर आ रहा है। अब मिसाल के तौर के ऊपर देखिए यहाँ पर मैं n कर दूँ और जो ही मैं ऐसे करूँगा वो पहला डिजिट नासिर अगर लिखता हूँ तो उसे भी उठा कर ले, अब ये बिल्कुल करेक्ट ला रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखना न भूलिए। क्वेश्चन लिखने के लिए क्वेश्चन कॉलन आगे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। इसी तरह अगर आपका कोई सजेशन हो तो आगे सजेशन कॉलन आगे अपना सजेशन लिख दीजिए।